बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेडिसिन के पड़े हुए बेकार रैपर से आप किस तरह से अपने ख़राब बल्बों को ठीक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोग के साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ और हैक्स शेयर करूंगी जो आपकी डेली लाइफ को आसान बनाएंगे। टिप नंबर फर्स्ट जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, लहसुन की एक जवे का आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। अगर आप खाली पेट लहसुन की एक जवा खा लेते हैं तो इससे आपके पेट की गैस भी कम हो जाती है। इसके अलावा ये आपके पेट की चर्बी को भी खत्म करने में अहम किरदार करता है। आपने खाली पेट सिर्फ लहसुन का एक छोटा सा जवा लेना है और पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। चंद ही दिनों में आपके पेट की चर्बी भी कम हो जाएगी और गैस्ट्रो का प्रॉब्लम भी आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम तकरीबन सभी को है और सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक चम्मच जितना आपने दही ले लेना है। ये जो रेमेडी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी और इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आपने 2 से 3 चुटकी जितना ज़ीरा लेना है। ज़ीरे को यहाँ पर आप पीस भी सकते हैं। ज़ीरे के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप चाहें तो रोस्ट करके इसको बारीक सा कर लें। हर मुँह आपने इस दही को इस्तेमाल करना है। इसके चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपके पेट की चर्बी बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी। अगर आप पेट की चर्बी से परेशान हैं तो इस रेमेडी से इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपकी पेट की चर्बी दिनों में कम हो जाएगी और बढ़ा हुआ पेट भी बहुत जल्दी कम हो जाएगा। ये ख़वातीन मर्द हजरात सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा टोटका शेयर करी जो होपफुली आप लोग के बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब भी हम अंडे बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा जो अंडों का पानी होता है ना, हम इसको बॉयल करने के बाद फेंक देते हैं। तो आज इस अंडों के बॉयल पानी का मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो अभी तक बोलना स्टार्ट नहीं कर रहा तो आपने एक छोटी चम्मच उस बच्चे को बॉयल एग का जो पानी होता है ना वो पिलाना है। इससे बच्चे बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर लोगों को बेकिंग का शौक होता है। घर में हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो बेकिंग वगैरह करती हैं लेकिन इनके पास केक टिन वगैरह नहीं होते। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ज़बरदस्त से जुगाड़ शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप घर में ही केक टिन वगैरह को खुद तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर चाहिए होगा इस तरह का कोई प्लास्टिक आप डोंगा वगैरह ले लें। उसके बाद आपने लेना है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसको आप चाहें तो किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ना इसके साइज़ का कर लेना है और इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इसकी मदद से आप बहुत आसानी से घर में ही एक बेहतरीन सा जो है केक टिन तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फॉइल पेपर का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से ही आप घर में केक टिन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा केक जमाने का एक और जुगाड़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। जब हम बाहर से खाना मंगाते हैं तो इस तरह के जो टिन होते हैं इनमें आते हैं नहीं, हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। टिन्स के कई सारे इस्तेमाल हैं। इनको आप केक वगैरह बेक करने के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे चिकन वगैरह को स्टीम करते हैं तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, आप इन्हें मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग के लिए ये परफेक्ट है। अगर आपके पास टिन वगैरह नहीं है तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो प्याज छीलना सभी को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। प्याज छीलते वक्त आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। तो आज एक फोक की मदद से आपकी ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है। प्याज छीलने का जो आपका मसला है ये सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर आपने एक चम्मच ले लेना है। इसको आपने इस तरह से प्याज के अंदर डाल लेना है और चूल्हे के फ्लेम ऑन करके प्याज को यहाँ से आपने थोड़ा सा पका लेना है। इसको आपने जलाना नहीं है, बस हल्का सा आपने इसको सॉफ्ट करना है। तो प्याज का जो नीचे वाला एरिया था हल्का सा मैंने इसको पका लिया है। अब आप जब इस प्याज को छिलेंगे तो कभी भी आपको चनाहट नहीं लगेगी, ना ही आपकी आंखों से आंसू आएंगे। इस तरह से आप सारे प्याज को करके भी रख सकते हैं। इससे प्याज आपका जल्दी खराब भी नहीं होगा और इसकी लॉन्ग लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ इस तरह के जार से रिलेटेड है। इस तरह के जार में जब भी हम कोई मसाला डाल के रखते हैं ना तो इस मसाले की स्मेल जो है वो जार से ख़त्म नहीं होती और कोई भी चीज़ अगर हम डालें तो उसमें से भी इस तरह की स्मेल आना शुरू होती है। आज मैं इस जार में से आपको स्मेल ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। आपने यहाँ पर एक माचिस ले लेनी है। माचिस की तीली को आपने जला लेना है और जलाने के बाद यहाँ पर 1 से 2 अदद माचिस जलाने के बाद आपने जार के बीच में इस तरह से डाल देनी है और ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर देना है। इस ढक्कन को बंद करके आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट बाद जब आप खोलेंगे तो फिर आपके जार में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। आपने तीलियों को निकाल लेना है और किसी साफ कपड़े से इस जार को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और ज़बरदस्त सा इस्तेमाल ये भी शेयर कर रही हूँ। जब भी हम इस तरह के जार में अचार वगैरह भर के रखते हैं तो इसमें नीचे से फफूंदी लग जाती है। तो या तो आप इसको चूल्हे पर हल्का सा सेक लें या पर इसी तरह से माचिस की तीलियों को हल्का सा धुआं देते तो कभी भी आपके अचार में फफूंदी या कीड़ा नहीं लगेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा इलास्टिक का पीस ले लिया था। इसको यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया। ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बना है हमारा। मैं आपको इसका यूज़ और फ़ायदा बताती हूँ। आप चाहें तो उसको छोटे पीसीस में भी तैयार कर सकते हैं और हेयर बैंड और हेयर पोनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसका कुछ और इस्तेमाल करेंगे। डेली लाइफ में हम कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखते हैं, इनमें पैंट्स और जीन्स वगैरह भी होती हैं। जब भी हम कबर्ड या अलमारी खोलते हैं ना तो आपने देखा होगा जैसे ही हम जीन्स निकालते हैं तो ये पूरी की पूरी खुल जाती है और बाहर की तरफ गिर जाती है और फिर सारे कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि आपकी जीन्स की पैंट कभी भी नहीं खुलेगी। चाहे आप अलमारी से कपड़े जैसे मर्जी निकालें, इसकी फोल्ड या
इसकी तय कभी भी नहीं खुलेगी और ये जैसी आप तय करके रखेंगे ये वैसी की वैसी रहेगी। आपने नॉर्मल जैसे इसकी तय लगाते हैं वैसे इसको इस तरह से तय कर लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने तय कर लिया है नॉर्मल कपड़ों की तरह। उसके बाद आपने जो लास्टिक का पीस तैयार किया हुआ है आपने वो ले लेना है और पेंट को इसके साथ आपने इस तरह से सिक्योर कर देना है। ये प्रोसेस आप जो है कंबल वगैरह जो छोटे साइज़ के होते हैं उनके लिए भी कर सकते हैं, इससे आपके कपड़ों की तय नहीं खुलती और जिस तरह से आप कपड़ा रखेंगे उसी तरह कबर्ड से निकलेगा, ये खुलेगा भी नहीं और इसकी तय भी ख़राब नहीं होगी। तो छोटा सा आइडिया है, आप ज़रूर से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो ऐनक से रिलेटेड है। तो ऐनक का इस्तेमाल हर घर में होता है, किसी न किसी को ऐनक लगी हुई होती है। ऐनक पहनने से एक तो सर में दर्द कम हो जाता है, दूसरा जब हम ऐनक पहनते हैं तो आपने देखा होगा नोज़ पर जब ऐनक रहती है तो इसकी वजह से हमारा नोज़ का जो एरिया होता है यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं और ऐनक के ये वाला एरिया लगने की वजह से वहाँ पर दर्द भी होना शुरू हो जाता है। आज मैं इसको आपको बहुत आसान हल बताऊँगी। आपने कोई सा भी टेल्कम पाउडर ले लेना है और जब आप ऐनक पहने तो ऐनक के इस वाले एरिया पर फिंगर की मदद से आपने अच्छी तरह से टेल्कम पाउडर लगा देना है। टेल्कम पाउडर लगाने से जब आप ऐनक पहनेंगे तो इसका ये वाला एरिया कभी भी आपकी नोज़ पर निशान नहीं डालेगा, ना ही नोज़ के एरिया पर आपको ज़ख्म वगैरह बनेंगे। तो होपफुली मेरा छोटा सा आइडिया आप लोग को काम में आसानी पैदा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपको चार्जर से रिलेटेड बता रही हूँ। चार्जर का इस्तेमाल हर घर में होता है, हर घर में फ़ोन होते हैं और फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है। एक चार्जर को एक वक्त में हम कई फ़ोन के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये चार्जर हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है बार बार फ़ोन में लगाने की वजह से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो चार्जर की ये वाली लीड या पिन वाला एरिया होता है बास फ़ोन में इस तरह से सीधा लगता है और बास फ़ोन में हमें इस तरह से लगाना पड़ता है उल्टा करके। अगर अंधेरा या किसी वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि हम इसे लगा रहे हो या हमें पता ना चल रहा हो जल्दी में, तो इसकी वजह से हम गलत चार्जर लगा देते हैं जिसकी वजह से इसकी ये पिन ख़राब हो जाती है और ये जो चार्जर है ये काम के काबिल नहीं रहता। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी कि अगर लाइट नहीं है तो अंधेरा भी है तो भी आप बहुत आसानी से इस चार्जर की लीड को बिल्कुल सीधा फ़ोन में लगा सकेंगे। आपने नेल पेंट ले लेनी है और जो इसकी सीधी साइड है उस तरफ आपने इस तरह से ना नेल पेंट लगा देनी है। नेल पेंट आप चाहे तो हल्के कलर की या सेम कलर की भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से आपने ड्राई होने देना है। अब जब अंधेरा भी है तो आप हाथ लगाएंगे तो ये थोड़ा सा उभार वाले एरिया से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये सीधी साइड है और इस तरह से कभी भी आपका चार्जर जो है वो जो इसकी जो लीड है ये ख़राब नहीं होगी। तो होपफुली छोटा सा आइडिया है, अगर आपके फ़ोन चार्जर बार बार स्पिन की वजह से ख़राब होता है तो ये ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो लहसुन अदरक वगैरह पीसने के लिए हम इस तरह के डंडे का इस्तेमाल करते हैं। आज इसका एक और ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी। आपने इसको उल्टा कर लेना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा नमक लेना है और उसके ऊपर डाल देना है। हल्की सी बूंदे मैंने इसके ऊपर पानी में डाली है। तो अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी नाइफ़ होती है ना उनकी जो धार होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये पत्थर बहुत ही ज़बरदस्त पत्थर होता है। इसके ऊपर आपने इस तरह से नमक लगा कर ना अच्छी तरह से, अगर आपकी नाइफ़ काम नहीं करी तो इसको अच्छी तरह से कुछ सेकंड के लिए रब कर लेना है। नमक की वजह से इसके ऊपर कोई भी चिकना कोई भी मैल कुचल होगी वो भी उतर जाएगी। अगर कोई जर्म्स होंगे नाइफ़ पे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह से ये पत्थर पर बहुत अच्छी तरह से रब भी होगी और बहुत अच्छी तरह से तेज़ होकर अपना काम भी करेगी। बाज़ार से जो काम आप पैसे दे के करते हैं ना वो घर में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा और आपकी छुरी की नाइफ़ जो है वो बहुत अच्छे से तेज़ हो जाएगी। लोगों के साथ शेयर करी वक्त के साथ साथ आपने देखा होगा हमारे बल्ब ख़राब हो जाते हैं, इनकी रोशनी मध्यम हो जाती है और हम इन्हें ख़राब समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से अपने ख़राब बल्ब को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिसिन का यूज़ हर घर में होता है। जब इनके रैपर खाली हो जाते हैं तो इनको हम फेंक देते हैं। तो आज इस रैपर की मदद से हम ख़राब बल्ब को ठीक करेंगे। इसकी जो ख़राब ये वाला एरिया होता है इसको आपने ले लेना और इस तरह से फोल्ड कर देना है और बल्ब का जो ये वाला एरिया होता है अक्सर इस पर जंग सा लग जाता है, ये ठीक से काम नहीं करता या करंट नहीं पकड़ता। तो आपने इसकी मदद से बहुत अच्छी तरह से बल्ब पर इसको रब करना है जिससे ये अच्छी तरह से करंट पकड़ेगा और जब आप इसको लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपका बल्ब ऑन हो जाएगा और ख़राब नहीं होगा। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आप लोग को पसंद आएगा। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मेडिसिन से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ। तो मेडिसिन का इस्तेमाल हर घर में होता है। तो बास का ये मेडिसिन हमें आप इस्तेमाल करनी होती है और मेडिसिन काफ़ी हार्ड होती है तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। आज इस मेडिसिन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का आपको बहुत आसान सा हल बताऊँगी जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से मेडिसिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसके लिए आप या तो कोई चम्मच या कोई फोग ले सकते हैं। इस तरह से मेडिसिन के सेंटर में रख के आपने इसको प्रेस करना है तो ये देखिए इक्वली आपकी मेडिसिन बगैर ज़ाया हुए 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो मेडिसिन के खाली रैपर का आज मैं आपको एक और ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी जो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा। डेली रूटीन में यूज़ होने वाले हमारे टूल्स ऐसे होते हैं कि वक्त के साथ साथ इनकी जो है धार ख़राब हो जाती है। जैसे कि ये जो हमारा ग्रेटर होता है वक्त के साथ साथ इसके ग्रेट करने की जो पावर है ना वो कम हो जाती है। तो आपने ये मेडिसिन का रैपर ही लेना है। फॉइल पेपर भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप मेडिसिन का ये रैपर ले लें। उसको इस तरह से आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से रब करना है। इससे एक तो इसकी सफाई भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, दूसरा इसकी जो धार जो है वक्त के साथ ख़राब होती है ना वो भी ठीक हो जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा शार्प और तेज़ हो जाएगा और अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो होपफुली मेरे आज के तमाम आइडियाज़ और हैक्स आप लोग को पसंद आए होंगे। कोई भी आइडिया हैक्स अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।